हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा अल्कोहल में निर्जलीकरण अभिक्रिया, यानी कि अल्कोहल जो होते हैं उसमें निर्जलीकरण अभिक्रिया किस तरह से होती है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 165 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर समझाना रहेगा। यानी आपको अल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया या फिर अल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ तापमान 165 से 170 पर अभिक्रिया को समझाना रहेगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इस यूनिट की और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर जाकर बीएससी सेकेंड ईयर में देख सकते हैं। हेडिंग डालेंगे हम। हेडिंग आपको एग्जाम में वही डालनी है जो आपको क्वेश्चन में लिखी हुई आती है। जैसे अगर निर्जलीकरण से अगर आपको क्वेश्चन आता है अल्कोहल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया समझाइए, तो आपको निर्जलीकरण वाली हेडिंग डालना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है अल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अभिक्रिया समझाइए, तो आपको हेडिंग भी वैसे ही डालनी है, अल्कोहल की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ 165 से 170 पर अभिक्रिया। थ्योरी है, किसी अणु में से जल का निकल जाना या जल का खो देना निर्जलन कहलाता है। कोई सा भी अणु है, अगर उसमें से जल निकल जाता है तो उसे हम निर्जलीकरण या निर्जलन कहते हैं। आगे लिखा है, अल्कोहल के निर्जलीकरण पर एल्कीन बनते हैं। जब भी अल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, यानी अल्कोहल में से जब जल बाहर निकलता है तो अल्कोहल एल्कीन में बदल जाता है। इस क्रिया के लिए अम्ल एवं उच्च ताप की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगर हमें अल्कोहल में से जल निकालना है, यानी हमें अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है, तो उसके लिए हमें हमेशा अम्ल और उच्चतम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए यह क्रिया अल्कोहल को सांद्र H2SO4 या फॉस्फोरिक अम्ल के साथ उच्च ताप 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर होती है। देखो क्या लिखा था कि ये जो अभिक्रिया होती है इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए एक अम्ल। तो यहाँ पर हम लेते हैं सांद्र H2SO4 या फिर उसकी जगह हम फॉस्फोरिक अम्ल भी ले सकते हैं। और तापमान उच्च चाहिए इस अभिक्रिया के लिए, तो हम उच्च तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पर उस अल्कोहल को गर्म करते हैं। अब हम देखते हैं निर्जलीकरण की अभिक्रिया। मैं आपको निर्जलीकरण की अभिक्रिया इतने ईजी तरीके से बताऊंगी ताकि आप एग्जाम में उस रिएक्शन को भूलें नहीं। सबसे पहले हम निर्जलीकरण की अभिक्रिया करवाने के लिए लेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, फिर लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल और फिर लेंगे हम 3 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले आप 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है CH3-CH2-OH। ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। अभिक्रिया किसके साथ करवानी है उसे आप एरो के ऊपर लिखेंगे। हीटिंग विथ 95% H2SO4 एट 165-170 डिग्री सेल्सियस। यानी हमें क्या करना है, आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। हमने लिया है 95% H2SO4, यहाँ पर आप लिखेंगे गर्म, और तापमान रखा है हमने 165 से 160 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है अभिक्रिया में आपको निर्जलन करवाना है, यानी आपको जल का अणु बाहर निकालना है। तो देखते हैं, जल का अणु बनाने के लिए हमें चाहिए रहता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 हाइड्रोजन, यहाँ से हम निकालेंगे 1 हाइड्रोजन और यहीं से हम निकालेंगे 1 ऑक्सीजन। 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये बन जाएगा आपका H2O। यहाँ पर आपके पास क्या बचा वो आप लिख देंगे। जब 1 हाइड्रोजन गया तो हमारे पास बचा CH2, बीच में हमारे पास बचा CH2, और यहाँ से जब हमने H और OH निकाला तो ये बन गया आपका H2O। दोनों CH2 के बीच में आप लगा देंगे डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 3 ही रहती है। देखो कैसे रहती कार्बन की वैलेंसी 3। अगर हम कार्बन की वैलेंसी देखें तो 2 वैलेंसी कार्बन की है हाइड्रोजन के साथ, और अगर आप सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो इस कार्बन के लिए कार्बन की वैलेंसी होगी 3। हमें दोनों कार्बन के लिए 4 करना है, तो हम क्या देखेंगे, इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन है। इसके अलावा दोनों कार्बन पे कुछ जुड़ाव नहीं है, तो हम बीच में लगा देंगे डबल बॉन्ड। इस तरीके से दोनों कार्बन की वैलेंसी 4-4 बराबर हो जाएगी।
तो इस तरह से बना 1 डिग्री अल्कोहल से अल्कीन। अब हम देखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे CH3-CH2-CH, नीचे लगाएंगे आप OH और पीछे लिखेंगे आप CH3। फिर से आप एरो के ऊपर लिखेंगे 60% H2SO4, तापमान रखेंगे हम 100 डिग्री सेल्सियस। फिर से आपको H2O को बाहर करना है। H2O को बाहर करने के लिए यहाँ से निकालेंगे हम OH और यहाँ से निकालेंगे हम H। ये H और OH मिलके बन जाएगा H2O। ये हो जाएगा आपका CH3 एज इट इज। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया है तो आपके पास बचा CH। यहाँ पर अब हमारे पास बचा CH और यहाँ पर है हमारे पास CH3। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन और यहाँ से हमने OH बाहर कर दिया, यहाँ बचा CH2, CH, CH और CH3। कार्बन की वैलेंसी इन कार्बन की और इन कार्बन की बराबर है। बीच के कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड लगाने के बाद 4 होगी, इसलिए हम बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे और साथ में लिखेंगे आप +H2O क्योंकि वाटर बाहर निकल चुका है। अब ये जो आपका 2 डिग्री अल्कोहल था, ये 2 तरीके से वाटर को अपने अंदर से निकाल सकता है। फिर से हम लिखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल CH3-CH2-CH-CH3, नीचे लगाओगे OH। फिर से हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिखा। फिर से आप वाटर बाहर करोगे, यहाँ से निकालेंगे हम OH और यहाँ से निकालेंगे हम H। OH और H मिलके बन जाएगा आपका H2O। अब आपके पास बचा CH3, CH2, CH और यहाँ हो गया CH2 क्योंकि यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाला है, तो ये बन गया CH2। वैलेंसी बराबर करने के लिए आप देख लीजिए सारे कार्बन पे 4 वैलेंसी, 4 संयोजकता हो रही है नहीं हो रही है, 3 और 1 4। इस कार्बन के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 ये 2 और 2 हाइड्रोजन 4। इस कार्बन के लिए अगर आप देखेंगे तो 1 हाइड्रोजन 1 2 और डबल बॉन्ड अगर आप लगा देंगे तो टोटल 4। पीछे वाले कार्बन के लिए देखोगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 डबल बॉन्ड, ये हो गए 4। अब आप फिर से लिखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में आप कार्बन के पास लगाएंगे 3 CH3 और 1 लगाएंगे आप OH। एरो के ऊपर लिखेंगे आप 20% यानी 20% H2SO4, तापमान रखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस। फिर से जल निकालेंगे, सारे जगह पर कहाँ से H और OH निकलेगा वहाँ से आपको अंडरलाइन करा हुआ दिख जाएगा। देखो यहाँ से निकालेंगे आप यहाँ से निकालेंगे आप OH और यहाँ से निकालेंगे आप H। H2O बाहर, कार्बन, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ CH3, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ CH3, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन गया तो ये बचा आपका CH2। कार्बन के वैलेंसी बराबर करने के लिए हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। आप चाहें तो सारे कार्बन पर वैलेंसी 4 गिन सकते हैं। आप चाहें तो सारी रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन उस रिएक्शन का तरीका अगर आप लिखते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये था हमारा टॉपिक अल्कोहल में निर्जलीकरण यानी अल्कोहल के H2SO4 के साथ अभिक्रिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।